हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है राज विद्या भगवद गीता का एसेंस कोर्स में। चलिए शुरुआत करते हैं कीर्तन से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूछ के दीजिए आपको होना चाहिए। तो एक महाभारत में प्रसंग आता है, युद्ध डिसाइड हो जाता है, फिर दोनों साइड पे अपने अपने सेना को बलवान बनाने के लिए अलग अलग लोगों के पास पांडव और कौरव जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते हैं द्वारका, प्लीज रिक्वेस्ट हेल्प फ्रॉम द्वारकाधीश, एवरीबडी वांट्स टू बी स्ट्रांग। तो फिर अर्जुन आते हैं, थोड़ा बड़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान कमें अरे ठीक ठीक। तो अर्जुन द्वारका पहुंचते हैं, he comes inside, भगवान सोते हैं, the Lord is taking some rest, आराम करते हैं भगवान। तो फिर अर्जुन कहते हैं ठीक है, आई विल वेट फॉर द लॉर्ड। भगवान के चरण कमल के पास वो बैठ जाते हैं, इज वेटिंग फॉर द लॉर्ड टू वेक अप। और दुर्योधन को भी पता चल जाता है कि कृष्ण की हेल्प लेना चाहिए, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, तो वो भी आते हैं। भगवान के समधी हैं, भगवान की बेटी की शादी दुर्योधन की बेटी से होता है, तो दे हैव ए रिलेशनशिप। वो भी डायरेक्टली अंदर आते हैं, वो भी देखते हैं कि अरे भगवान सो रहे हैं और अर्जुन बैठा है, वो भी कुर्सी लेते हैं और भगवान के सिर के पास वो बैठ जाते हैं, आई विल वेट फॉर हिम। थोड़ी समय के बाद भगवान उठते हैं, उठे हुए सीधे देखते हैं कि अरे चरण के पास कोई बैठा है, he sees अर्जुन is, तो कहते हैं, अर्जुन को पूछते हैं कैसा आना हुआ। अर्जुन कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने भेजा है आपसे मदद मांगने के लिए। तो भगवान पूछते हैं कैसे है सब कुछ, सब लोग ठीक है? युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं, कुंती कैसी है, बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक। इतनी दुर्योधन भी कहता है कि द्वारकाधीश हम भी आए हैं। फिर भगवान, अरे आप भी आए? पीछे है ना, सर के वहां देखते नहीं, आप भी आए? कब आया? अभी अभी हम भी आए हैं। ठीक है ठीक है, आप किस प्रसंग के लिए आए? बोलते हैं मदद के लिए आए हैं, युद्ध है तो हम भी चाहते हैं कि आपसे मदद चाहिए। ठीक है, तो फिर भगवान एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि दोनों ही, बोथ ऑफ यू कम टू टेक माई हेल्प, वन ऑफ यू शुड गेट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज अर्जुन छोटा है आपसे उम्र में, उनकी इच्छा पहले पूरा करना चाहिए। सो अर्जुन को मैं पहला मौका दूंगा पूछने के लिए। लेकिन दुर्योधन ऑब्जेक्शन लेता है कि लेकिन प्रभु, मैं तो यहां बैठा था, आई वॉज सिटिंग नियर योर हेड। लोगों ने ठीक है, लेकिन मैंने देखा तो अर्जुन, मैंने देखा भी उनको पहले, और उम्र में भी आपसे छोटे हैं, तो छोटे की इच्छा पहले पूरा करना चाहिए, मैं अर्जुन को पूछूंगा। तो अर्जुन को फिर भगवान कहते हैं आपको क्या चाहिए बताइए? तो युद्ध में मदद चाहिए कि दो तरीके से भगवान कहते हैं आई कैन हेल्प। वन थिंग ही टेल्स कि आई हैव एन एक्सक्लूसिव हाई परफॉर्मिंग सेना, वॉरियर्स कॉल्ड नारायणी सेना, probably better than any सेना in this world। भगवान की सेना है, तो पूरा सेना आप ले सकते हैं। और ऑप्शन बी, यू कैन टेक मी, ओनली रिमेंबर दैट कि अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो मैं कोई अस्त्र उठाने वाला नहीं हूं, मैं एक तलवार भी नहीं उठाऊंगा। बट इफ माई सेना कम्स, ये पूरा अस्त्र शस्त्र में माहिर है,
they can help you. Arjuna does not take a long time. अर्जुन says कि हमको आप चाहिए, we don't want नारायण सेना। और ये सब प्रसंग जब होते रहता है, दुर्योधन अंदर से वो टेंशन में रहते, कहीं अर्जुन नारायणी सेना मांग ना ले। उसका नजर नारायणी सेना के ऊपर था, उसका डर था कि अर्जुन मांग लेगा तो फिर मेरा कुछ अभी काम ही नहीं बनेगा। जैसा अर्जुन कहता है कि आई वॉन्ट यू, फिर दुर्योधन कहता है कि फिर इट्स अ डन डील, नारायण सेना हमको लेना ही पड़ेगा अभी। कहता ठीक है, आपकी सेना को आज्ञा दीजिए that they should come, and दुर्योधन वेरी हैप्पी। उस तरह डर था कि अरे शायद नहीं बने के बाद, लेकिन जो चाहिए तो उसको मिल गया। And then after this whole thing, then Duryodhana leaves and Krishna asks Arjuna, आपका दिमाग तो नॉर्मल कंडीशन में है ना, युद्ध में सेना की जरूरत पड़ती है, सेना मांगना चाहिए था ना, और मुझे क्यों मांग लिया? और मैं तो एक तलवार भी उठाने वाले नहीं हूं, और आपके बड़े भैया ने आपको भेजा है, गो गेट सम हेल्प। आपने ये क्या डिसीजन लिया है? अर्जुन कहते हैं, अगर आप हमारे साथ रहेंगे प्रभु, हम देवी देवता तक को हराएंगे, मनुष्य को तो छोड़ ही दीजिए आप। वी कैन डिफीट द एंटायर डेमिगॉड्स। आप चाहिए हमें। So we see how Arjuna becomes, how the Pandavas are dear, why Arjuna is dear, because their faith in Lord is so much. उनको पता चल गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अगर हमारे साथ, अर्जुन कहता है अगर आप हमारे साथ भी रहिए, आप कुछ मत करिए, मेरा रथ चलाइए। रथ चलाना आता है ना? भगवान कहते हैं हाँ उतना तो आता है, बस आप रथ चलाइए, बाकी आपको शस्त्र अस्त्र उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दुर्योधन थॉट ही इज वन मोर ऑर्डिनरी पर्सन। एक व्यक्ति आएगा और ये भी बता रहा है कि अस्त्र भी नहीं उठाएगा, क्या फायदा फिर? रादर आई वुड टेक हिज सेना। दोनों ही व्यक्ति आए हैं भगवान के पास मदद मांगने के लिए, दोनों का नजरिया कितना अलग है देखिए। अर्जुना was sure कि he is not one ordinary person, he is extraordinary, he is supreme Lord. Arjuna had that conviction. Similarly, we also have a choice in this world. Either we will become like Duryodhana and just take Krishna's property, सब कुछ उसके ऊपर नजर डालेंगे, या फिर प्रॉपर्टी के मालिक को ही चूज करेंगे। आप चाहिए हमको, अगर आप मिल जाएंगे तो प्रॉपर्टी अपने आप मिलने ही वाला है। एक बाप का प्रॉपर्टी बेटा को नेचुरली मिलेगा। बाबा जी कहते हैं इनहेरिटेंस इज देयर, यू विल इनहेरिट द लॉर्ड्स किंगडम, चूज हिम वाइजली। बट इफ यू नेग्लेक्ट हिम एंड से आई विल जस्ट चूज हिज किंगडम, दैट इज द मेंटालिटी ऑफ रावण। सीता चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए लेकिन विष्णु नहीं चाहिए। ठीक है, सो इफ यू चूज कृष्णा लाइक अर्जुना, वो कितना सही डिसीजन था देखिए, परफेक्ट डिसीजन था ना। वो उसी के वो चल के इतना काम आया कि उनकी वजह से पूरा युद्ध उन्होंने जीत लिया। ठीक है, चलिए कीर्तन करते हैं। आपके सामने वही द्वारकाधीश खड़े हैं, उस समय के द्वारकाधीश जो अर्जुन को दर्शन दिए थे, और आपके सामने द्वारकाधीश है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इट इज एग्जैक्टली द सेम द्वारकाधीश। वही भगवान है जिनका दर्शन अर्जुन लिए थे, जिनसे अर्जुन बात करते थे, वही ईश्वर है, वही द्वारकाधीश है। He is alive, the Lord is standing right there. To the extent we also feel that we need you, like Arjuna, the Lord is ready to basically come into our life and help us.
गाने के प्रयास प्रयास करिए, खाली मत बैठिए। The body tendency in the body is generally to be lazy. 4 बार गाएंगे फिर just lips बंद करके बैठेंगे, not like that. The least we can do with the lips, at least chant the names of the God. Yeah, please try and chant. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गाइए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare गाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Kund Bihari Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर कलियुग पावन नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जो दिया भगवद गीता का एसेंस, समरी ऑफ भगवद गीता कोर्स, सेकंड लास्ट सेशन है। नेक्स्ट सेशन जो है वो लास्ट रहेगा। We're discussing the last part of the framework. What is the framework for learning the Bhagavad Gita? Who am I? Whose am I? Where am I? अभी लास्ट सेक्शन चल रहा है, where am I? Okay, so based on the chapter till now, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फोटो था, लास्ट टाइम मैं देखा था। तो ऊपर गोलोक वृंदावन है, पिंक लोटस, ब्लू लोटस इज बेसिकली वैकुंठ, देन उसके नीचे वी आर बेसिकली सिटिंग। लास्ट सेक्शन इज देवी धाम करके जो लेफ्ट में लिखा है, यहाँ पे देवी धाम। करंटली वी आर सिटिंग, वी आर इन द देवी धाम और वी आर इन द मेटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। एंड लास्ट सेक्शन में एक स्पेसिफिक, so many ब्रह्मांडोस और यूनिवर्सेस, एक यूनिवर्स का ब्लो अप हमने लास्ट टाइम देखा था, आज थोड़ा उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दिस इज द ग्लो अप, हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं इसका एक कंप्लीट मैप है। दिस इज वेयर वी लिव करंटली, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड। तो आज we'll discuss a few more topics. Where should we go or where will we ultimately go? अब सब लोग अपने घर से यहाँ पे आए हैं, क्लास के बाद कहाँ जाएंगे वापस? मोस्टली घर जाएंगे। इट इज वेरी क्लियर टू यू दैट आफ्टर दिस क्लास यू विल गो टू सम प्लेस। किसी के मन में क्वेश्चन मार्क तो नहीं है ना कि पता नहीं कहाँ जाएंगे? वेरी क्लियर, बिल्कुल। सिमिलरली वी ऑल्सो नीड टू बी श्योर कि इस जन्म के बाद कहां जाएंगे। The sooner we realize that we have to go somewhere, and the sooner we are convinced करे जाना तो पड़ेगा, फिर
तैयारी भी अच्छी उसी तरह से हो पाएगा। यमराज पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से, जब यक्ष का प्रसंग आता है महाभारत में, कि महाराज बताइए इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या देखा आपने? इतने बड़े राजा हैं आप, बहुत सारा चीज देखा होगा। व्हाट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग यू हैव सीन इन दिस वर्ल्ड? हमारे लिए एप्लीकेबल है। महाराज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैंने ये देखा है that everybody is clearly witnessing in his life that people around him are dying. In his family he sees people who are younger than him dying, older than him dying. He sees neighbors, and yet every living entity is convinced that somehow he will not die. हर दिन की सुन ही रहे हैं कि इधर वो परिवार में, अरे वो फलाना चाचा गुजर गए, मौसी गुजर गई है, ये है परिवार में, गांव में कहीं। फिर भी हर व्यक्ति सोचता है कि वो मेरे लिए एप्लीकेबल मैं नहीं करूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये सबसे आश्चर्य चीज मैंने देखा है इस दुनिया में। पता नहीं क्या बेसिस पे व्यक्ति ऐसे सोचता है, आई डोंट नो, लेकिन ये हो रहा है। कितना अच्छा जवाब देखिए। ये सबसे बड़ा आश्चर्य चीज है। व्यक्ति देख रहा है कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट होकर दिन में 1000 लोग मर रहे हैं पूरा में, फिर भी व्यक्ति कभी नहीं सोचा कि शायद मेरा नंबर आज लग सकता है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? पॉसिबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी है, दोनों है। फिर भी तो दैट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग। बट एटलीस्ट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्म मार्ग में चलना है तो एटलीस्ट की डेथ, वन शुड बी कन्विंस्ड दैट डेथ इज ए रियलिटी सूनर देन लेटर। हम सोचेंगे बहुत समय के बाद शायद हम मरेंगे, उसके पहले ही आने वाला है फॉर मोस्ट ऑफ अस। सो अगर तैयारी है कि अरे व्हेन इट कम्स कहीं तो जाना पड़ेगा, फिर कहां जाएंगे हम? इफ दैट प्रिपरेशन इज देयर देन एटलीस्ट वी कैन गो टू ए गुड प्लेस। So we can go anywhere in this entire universe, कहीं पे भी हम जा सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा है सत्वगुणी के लोग ऊपर जा सकते हैं, रजोगुणी लोग बीच में रहते हैं और तमोगुणी लोग नीचे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं तो जाना तो है। You have to go to some planet upstairs or you have to go to some species. Either you go to better species, better शरीर मिलेगा और better place भी मिलेगा, और गलत जगह भी जा सकते हैं, नीचे के लोकों में जा सकते हैं, नरकों में, या फिर गलत शरीर में भी जा सकते हैं। एक कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा। सो मेनी लिविंग एंटिटीज इन दिस वर्ल्ड, दे ऑल आर बेसिकली सोल, somehow or the other got into that body. We can also get into that body. So how does it happen? How will we end up in which body and which universe? Krishna gives some nice guidance in the Bhagavad Gita. दो चीजें को हम आज चर्चा करेंगे कि स्वर्ग क्या अच्छी जगह है कि नहीं है, क्योंकि प्राय वी हैव बीन टॉट कि अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाओगे। यहां तक कि न्यूज़पेपर में लिखते हैं हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द रियल पोजीशन ऑफ स्वर्ग? सेकेंडली देयर इज ऑल्सो कंसेप्शन की ऑल गॉड्स आर वन एंड द सेम, सब भगवान एक ही है, किसी को भी पूजा करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वी शुड नॉट फोर्स कृष्ण ऑन समबडी। आप लोग फैनेटिक हो, आप कृष्ण के ऊपर फैनेटिकल फोकस क्यों देते हैं? अल्टीमेटली सब भगवान एक ही तो है। सो वील ऑल्सो डिस्कस की इज दैट द रियलिटी, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द गीता। इन दोनों चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे आज। तो आई टेक वन वर्स फ्रॉम द भगवद गीता। पहले स्वर्ग को डिस्कस करेंगे कि प्राय स्वर्ग जो शब्द है बचपन से ही कहीं ना कहीं सुनते आए हैं कि स्वर्ग एक अच्छी जगह है, स्वर्ग जाना चाहिए, जा सकते हैं।
लेकिन भगवान यहाँ पे स्वर्ग के बारे में एक चीज बताते हैं। तो स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं when they have thus enjoyed vast sensely heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they are returning to this mortal planet again. Thus, those who have sense enjoyment, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas, achieve repeated birth and death. भगवान कहते कोई बात नहीं, पहले लाइन पढ़िए कोई, ब्लू में जो लिखा है। Yes. Yes, very nice. One who is promoted to the higher planet system enjoys a longer duration of life and better facilities. अब देखिए वो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान कहते हैं कि यस तुम बीच में हो, अभी हम लोग कहां पे, वेयर आर वी, यहां पे बीच में हम लोग। भगवान ये ऊपर जा सकते हैं, ऊपर के लोगों में जा सकते हैं आप, ऊपर के लोगों में देवता रहते हैं, अगर अब तुम जाना है तो वहां जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने दो चीज कहा है कि अगर ऊपर के लोगों में हम जाएंगे, स्वर्ग के लोगों की तरफ जाएंगे जहां पे इंद्र रहते हैं, गणेश जी रहते हैं, अलग अलग देवता रहते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ एंड बेटर फैसिलिटीज फॉर सेंस एंजॉयमेंट, ये दोनों चीज हमको वहां पे मिल सकती है। लंबा साल जिएंगे, कितना लंबा, बहुत ही लंबा। अभी यहां पे देखिए देवताओं का एक दिन जो है वो हमारा एक साल के बराबर है। इन टर्म्स ऑफ अर्थली कैलकुलेशंस, देयर वन डे इज इक्वल टू आवर वन ईयर। उनका एक दिन हमारा एक साल। अब उनके हिसाब से 10,000 ईयर्स गिनिए, देयर 10,000 ईयर्स विल बी हाउ मच, क्वाइट बिट, मतलब कितना लंबा आयु देखिए, बहुत साल जिएंगे हम, 10,000 देवताओं के वर्ष हम जी पाएंगे। वेरी नाइस। एक तो आयु लंबा हो गया, यहां पे कितना आयु जीते हम लोग, 60, 70, 80, ज्यादा से ज्यादा 100 ईयर्स, बट देयर यू कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। द वन इज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज लॉन्ग, सेकेंडली प्रॉपर से पर्पट में बेटर फैसिलिटीज फॉर सेंस एंजॉयमेंट। यहां जितना भी इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे उसके 100 गुना 1000 गुना इंद्रिय तृप्ति वहां पे कर पाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। अगर आपको मान लो वो रसगुल्ला खाने की इच्छा है, कितना खा पाएंगे, 5, 10, 15, 100 खा पाएंगे? कैन ईट 100 ऑफ देम? थोड़ा भी ज्यादा इस शरीर में डालेंगे तो शरीर क्या करेगा, शरीर रिएक्शन बताएगा, तुरंत बताएगा। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। अगर आप स्वर्ग के लोकों में गए और आप कहेंगे आज हमको 1000 रसगुल्ला खाना है, आप खा सकते हैं, उस शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं। बेटर सेंस एंजॉयमेंट फैसिलिटीज, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इफ यू वॉन्ट टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, if you want to meet with many good looking women, what a good looking men, जो भी करना है, high class of sense enjoyment is there। तो दो चीजें मिलती है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं but one is not allowed to stay there forever, one is again sent back to this earth upon finishing the resultant fruits of pious activities। भगवान एक सुंदर सिद्धांत बताते हैं इस श्लोक में, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ये भगवान के वाणी है। क्षीणे पुण्य, पुण्य जब क्षीण होता है, मान लो कि इस दुनिया में कुछ लोग इस जन्म में बहुत कुछ पुण्य करते हैं,
लोगों को दान दिया। आज में भी आ रहा था, तो एक व्यक्ति होंडा में था, वो हर जगह एक सिग्नल पे रुका हुआ था और जितने भी गरीब लोग आए थे पार्ले जी का बिस्किट खिला रहा था, सबको इसको दिया उसको दिया। गुड, पुण्य कुछ तो कुछ कमाया। इस तरह से पुण्य काम करने से क्या होता है, हमारा पुण्य का बैलेंस बढ़ जाता है। मान लो कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुण्य किया और स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग में कब तक हम रह पाएंगे, जब तक हमारा पुण्य का बैलेंस हमारे पास रहता है। जैसा आपने अगर लोन लिया है, डेली रिड्यूसिंग बैलेंस होता है, एवरी डे योर बैलेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सिमिलरली इन स्वर्ग ऑल्सो आपको पुण्य जितना भी है वो डेली जीरो होते हैं। देखो, जिस दिन जीरो होगा फिर क्या करेंगे, जैसे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं यहां पे, क्षीणे पुण्य, भगवान कहते पुण्य जब क्षीण होगा, मर्त्यलोकम विशंति। तो मर्त्यलोकम की मीनिंग क्या है, टू दी मेटीरियल अर्थ। विशंति मतलब फॉल डाउन। वेरी सिंपल, एज जैसा मेरे पुण्य क्षीण खत्म होएगा, उठा के मुझे फेंक देंगे। कहां पे, वापस। मतलब यहां पे थे हम लोग, पुण्य किया बहुत कुछ, दान धर्म किया, स्वर्ग चले गए, बहुत साल जिए, एंजॉय किया, पुण्य खत्म हो गया, वापस आए। वापस क्या करेंगे, वापस पुण्य करेंगे वापस धर्म करेंगे, वापस ऊपर जाएंगे, फिर what? The conception about Swarga as a nice destination, Krishna clarifies in the Bhagavad Gita. भगवान कहते क्या मिला तुमको, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान कहते गतागतम, आपको क्या मिला अल्टीमेटली, गतागतम मतलब डेथ एंड बर्थ। भगवान कहते तेरे को क्या मिला अल्टीमेटली, ये थोड़ा एंजॉय तो किया, लेकिन बार बार तेरे को मरना तो पड़ रहा है ना। We threw you from that place to here. किसी मां के घर में फिर से तुमको घुसाया, you came out, you stayed for 100 years assume. उस जीवन में बहुत सारे तुमने धर्म किया, पाप पुण्य किया, फिर मरना तो पड़ा, फिर ऊपर जाना पड़ा। वो नहीं कहते अल्टीमेटली व्हाट यू वुड, कृष्ण, although it is sense enjoyment, the Lord is making a nice point. He is saying, what did you get? Gatagatam, desiring काम कामा, because ये क्यों हो रहा है, को कहते ऐसे क्यों है, बार बार हमको मरना क्यों पड़ रहा है। कृष्ण से काम कामा, because ultimately you just have desires to enjoy, those desires are forcing you and you are getting birth and death. ये स्वर्ग का रियलिटी है। So now you tell me with this in mind, is स्वर्ग a good place or a better place or a bad place? Can somebody read the last line? The purport is that. somebody from ladies please. One. What is Prabhupada saying purport में? बेटर यू गो टू दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाइए, rather than going to the heavenly planets and rotating. Rotate मतलब क्या, you are going up, coming down, going up. प्रभुपाद जी कहते क्या मिला, सर्कल में तो घूम रहा है ना। rather than Prabhupada saying better you go to the spiritual world where there is no birth and death. So that is guidance. So if you look at the picture again, भगवान कहते हैं अरे इसी ब्रह्मांड के अंदर कहीं पे भी घूमोगे, ऊपर से नीचे कहीं पे भी चले जाओ, what is the gain ultimately? There is not much of it. rather Krishna is saying if you get out of this place altogether, इस पूरा देवी धाम से निकल के, भौतिक दुनिया मिडिल वर्ल्ड से ही निकल के, भगवान कहेंगे समहाल भी अगर यहां जाने के प्रयास करो, गो टू द ब्लू लोटस और टू द पिंक लोटस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक दुनिया। भगवान सिद्धांत बताते हैं कि अगर वहां पे जाओगे, फिर वहां से तुम नीचे
नहीं आओगे। स्वर्ग में जाने से आना तो पड़ रहा है ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। ऐसा नहीं आध्यात्मिक दुनिया में कुछ पुण्य क्षीण होता है, क्योंकि वहां पे पुण्य से हम जा ही नहीं सकते हैं। भक्ति करके you'll go to the spiritual world and there you'll stay forever. There is no again coming back, there is no disease and there is no death. So this is a better option than trying to basically go to the higher planetary systems. Okay? This clarity comes when, at least from the Bhagavad Gita. Otherwise, for the most part, we grew up listening that one should do good karma, pious activities. क्यों करना चाहिए? Ultimately, अगला जन्म हमको स्वर्ग जाना है। लेकिन गीता पढ़ के पता चला, भगवान गीता, अरे वो भी कुछ अच्छी जगह नहीं है। इट्स लाइक ए बेटर जेल सेल। उतना ही है ना। कोई क्या येरवाड़ा जेल बहुत गर्मी बहुत होती है, हम वॉशिंगटन डीसी के जेल में जाएंगे। भगवान गीता अच्छी बात है, वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में चलो सब जेल में एसी तो है, लेकिन है क्या अल्टीमेटली? देख लेना। That is what Krishna is saying. Krishna is saying, no, don't try to go to better jail cell. ये सोचो कि हम जेल से ही निकलना है। We should get out of the jail altogether. जेल ही नहीं चाहिए। That is a better decision. ठीक है? All right, we go to another verse. एक चीज भगवान सिद्धांत बताते हैं कि तू कहेगा ठीक है हम ब्रह्मा बन सकते हैं क्या? कैन आई बिकम ब्रह्मा इन माय नेक्स्ट लाइफ? क्या लगता है आप लोगों को, हम ब्रह्मा बन पाएंगे? यस, पॉसिबल है। ठीक, लेकिन कुछ मेरी एडवांटेज है बाय बिकमिंग ब्रह्मा? सम यूनिक एडवांटेज डू वी हैव? हाँ, लिव लॉन्ग लाइफ और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिलेगा ना। यू आर इन चार्ज ऑफ एन एंटायर यूनिवर्स, यू आर द फर्स्ट बीइंग इन दैट वर्ल्ड। आप पहला व्यक्ति हो और आपका जन्म डायरेक्टली भगवान से होता है। कितना अद्भुत चीज है। ब्रह्मा इज बॉर्न फ्रॉम विष्णु डायरेक्टली। जस्ट इमेजिन, विष्णु एंड ब्रह्मा, ही कम फ्रॉम ब्रह्मा विष्णु, एंड देन यू हैव द एंटायर यूनिवर्स। 100 ईयर्स के लिए आप उस ब्रह्मांड के मालिक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड कैपेबिलिटी। लेकिन भगवान एक सिद्धांत बताते हैं, ठीक है अर्जुना, इवन इफ यू गो टू ब्रह्मलोक विच इज द हाईएस्ट लोक, देयर इज ए प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? भगवान बताते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। Somebody can read from the previous side, translation please. तो भगवान कहती कोई बात नहीं, मेटिल वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाए, आप ब्रह्मा भुवना लोका। ब्रह्मा जी का लोक कहां पे है? एकदम टॉप में था, हमने देखा है। द टॉप मोस्ट प्लैनेट इज ब्रह्मलोक। भगवान ये कहते इवन इफ यू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इफ यू फॉलो एक्स्ट्राऑर्डिनरी धर्मा, इफ यू फॉलो वर्णाश्रम सिस्टम फॉर 100 लाइफ टाइम्स, यू कैन बिकम ब्रह्मा, यू गो टू द ब्रह्मलोका। स्टिल भगवान कहते एक प्रॉब्लम वहां पे भी है। क्या प्रॉब्लम? भगवान कहते प्रॉब्लम यह है कि ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है। देयर इज डेथ। भगवान कहते ब्रह्म को भी मरना पड़ेगा। ब्रह्म को मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा? कितने लोग कहते हैं ब्रह्मा जी मर जाएंगे? रेज योर हैंड्स। कितने लोग कहते हैं कि नहीं मर पाएंगे? वो कैसे मरेंगे? All right, one. All right. You will not die? Okay. We will see some small pastime. Basically, Hiranyakashipu भी इतना तपस्या करके ब्रह्मा जी के जो संतुष्ट किया, what did he ask from Lord Brahma? हाँ?
हमको अमर बनाइए, आई वॉन्ट टू बी डेथलेस, वो वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया? हाँ, वो कहते रहे हम खुद मरने वाले हैं, आपको कैसे वो कहते आई एम नॉट माई सेल्फ डेथलेस, आई एम गोइंग टू डाई। अब तुमको वरदान ये कैसे दूंगा? ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं खुद मरने वाला हूं, मेरे 100 साल खत्म होगा, मुझे भी मरना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। अब तुम मांग रहे हो हमको अमर बनाइए, ये नहीं हो सकता है, और कुछ मांगिए। फिर उसने उसको दिमाग लगाया, उसने सब कंडीशन सोचा कि हाउ टू ओवरकम। उसने कहा कि न दिन में, न रात में, न अंदर न बाहर, ना मनुष्य से ना पशु से, सब कुछ, सब कॉन्फ़िगरेशन उसने बिठा दिया। ब्रह्मा जी के ठीक है, अगर हमको नहीं वरदान दे सकते हो अमर बनने के, कम से कम ये वरदान दे दो कि हम इस तरीके से नहीं मरेंगे। उसने कहा कि मरने का पूरा जितने भी कंडीशन है इसमें आ जाते हैं, इसको मैं बाईपास करूंगा तो मैं अमर जाऊंगा। ब्रह्मा जी का तथास्तु हो गया। और जब नरसिंह भगवान आए थे, अगला महीने नरसिंह चतुर्दशी, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उन्होंने सारा क्राइटेरिया फुलफिल किया, फिर भी ब्रह्मा को मार दिया उन्होंने। While fulfilling all the criteria, he did not violate any of the benedictions given by Brahma. भगवान के ब्रह्मा तुमने दिया है ना, चलो मैं I will keep all that and yet I will kill this person, मैं इसको मार के। तो इस दी एडवांटेज, क्या एडवांटेज मिला? ब्रह्मा बन गए, 100 साल तक जिए। उसके बाद कृष्ण से आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तन अर्जुना। लेकिन भगवान ने कहते माम उपकोगे, नहीं प्रभु ठीक है, अगर आपकी भक्ति करके आपके पास आएंगे तो मरना तो पड़ेगा। भगवान ने कहते नहीं, माम उपेत्य तू कौन्तेय, लेकिन तू मतलब बट हे कौन्तेय, ए सन ऑफ कुंती, पुनर्जन्म न विद्यते। इफ यू कम टू मी समहाउ और द अदर देयर इज नो पुनर्जन्म। काफी सारे लोग डाउट करते, पता नहीं किसने देखा है पुनर्जन्म है कि नहीं। भगवत गीता में भगवान वो शब्द तक यूज कर रहे हैं। अब व्हाट इज द पॉइंट इन डाउटिंग कि किसने पुनर्जन्म देखा है? गीता में साफ साफ, ये भगवान की वाणी है, ये मेरे नहीं। देखिए, पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर मेरे पास आओगे तो, नहीं आओगे तो पुनर्जन्म होगा। इन चीजों के ऊपर डाउट करके कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। फेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अवर लाइफ, and without faith we cannot proceed much in anything in life. Faith के ऊपर actually we live basically based on faith only. हर एक चीज में विश्वास लेके घूमते हैं ना। अब मान लो, why I'm saying this, ये सारे terminology sometimes people start doubting कि नहीं बात तो सही है, आप कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, लेकिन किसने देखा है महाराज ये सब चीज? बोलते रहते हैं हु सॉ, कोई देख के आके बोला है क्या? ये वाला लॉजिक देते, फॉल्टी लॉजिक, इसको कहते हैं फॉल्टी लॉजिक। लॉजिक इज फॉल्टी। लेकिन जब तक सवाल ये है कि पता नहीं सच में भगवान है कि नहीं, इज देयर रियली हेवन एंड हेल, या फिर सिर्फ आप लोग डराते हो हमको। But one should be convinced through faith that these things do exist. Why? Because Krishna is telling in the Bhagavad Gita, as simple as that. दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। श्रद्धा तो कहीं न कहीं, फेथ, हम इस जीवन में फेथ को लेकर चलते हैं। आज रविवार के दिन है, काफी सारे लोग बाल कटाना जाते हैं, पुरुष लोग, और बाल कटाने के बाद भी वो पूछेगा सर दाढ़ी भी कर दूं क्या? दाढ़ी वैसे रोज हम खुद करते हैं, लेकिन लगेगा चलो आज कम से कम वो दाढ़ी करेगा, तो विल जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड एंजॉय। वो कहेगा ठीक है करो। जैसे आप दाढ़ी हाँ कहेंगे, पीछे से वो स्टिक उठाएगा, आपके पोजीशन को थोड़ा वो पीछे कर देगा, आपको गर्दन पीछे ले लेगा। एसी चली रहा है आजकल, हर सैलून में एसी है, और टीवी भी अच्छा खासा है, इधर डायरेक्शंस का न्यूज चली रहा है, या फिर कुछ एमटीवी का म्यूजिक लगा है, वातावरण एकदम बढ़िया है। और उसके हाथ में अभी नेक्स्ट वो ब्लेड लेगा,
फ्रेश ब्लेड आपको देखो सर, फ्रेश ब्लेड है, देखना, काटेगा उसको आधा, एक ब्लेड लगाएगा, और आप आंख बंद करके सो रहे हैं, और आप क्या देखे, उसके हाथ में क्या दिया आपने, ब्लेड, और आपको कौन सा बॉडी पार्ट है ये, उसको वो आपको थोड़ा आपका गला पीछे दबाएगा, ऐसे दबा के इसको काटने में कितना समय लगेगा, वन स्लिट, ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वो पार्ट इतना डेलिकेट पार्ट है, उसके पास रेजर है, वो एकदम ब्रांड न्यू रेजर है, ऐसे नहीं कि जंग चढ़ा हुआ शायद नहीं काटेगा, फेल जाएगा, फेल नहीं जाएगा, 1 रुपए का ब्लेड है, वो तो देगा आपको, वो सट करके, एंड अगर वो करेगा, बॉडी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बॉडी कभी सोच भी नहीं पाता था, बॉडी विल नॉट टेक एटलीस्ट 4 मिनट्स टू इवन एक्सेप्ट कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, कि बॉडी का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म डाउन था, बॉडी पूरा मस्त सोए चिल्ड मूड में है, एंजॉय करेंगे, 7 दिन का स्ट्रेस है, आज उतारेंगे बार्बर की शॉप में, बॉडी बाय द टाइम बॉडी इवन एक्नॉलेज कि अरे मुझ कुछ करना है, तब तक जितना भी खून है वो मिल चुका है। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद कोई जाके बार्बर को ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारा आईडी कार्ड बताओ, तुम्हारा पुलिस केस है क्या कुछ, एंड आई टेल यू फॉर श्योर, बहुत सारे बार्बर हैं जिनके पुलिस 6 पुलिस केस है, मैं खुद जानता हूं, मर्डर केस में अंदर जाके आ चुका है, आई नो सम पीपल, उसके ऊपर एलिगेशन लगा है, ऐसे थियोरेटिकली नहीं है, मैंने ही इज केपेबल ऑफ किलिंग, फिर भी हम उसको जाके सरेंडर कहते हैं, भैया ये लो हमारा गला, तुमको जो करना है तो मैं पूछता, अरे इतनी श्रद्धा कहां से, वो भी नाई के ऊपर जिसे कोई जानता भी नहीं है, ना जान ना पहचान, फिर भी पूरा श्रद्धा, चलो जो करना है, क्यों ऐसी श्रद्धा कहां से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई पिछले 100 साल में मेरे पिताजी भी जाते थे बार्बर के पास, कुछ हुआ नहीं है, मेरे दादा भी जाते थे, उनको भी कुछ नहीं हुआ, तो वी ऑल्सो नो कि हमको भी कुछ नहीं, नाई के ऊपर श्रद्धा हमको मां की गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, इतना याद रखिए, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द ब्लड ऑफ द मदर, नो, वी बिल्ट दैट फेथ बाय लिविंग इन दिस वर्ल्ड। Similarly, one has to build faith in this thing systematically using one's intellect. One cannot keep on asking कि ये किसने देखा है, भगवान है कि नहीं, क्या गारंटी है स्वर्ग, नो, वन cannot be a doubting Tom, भगवान कहते हैं इसी भगवत गीता में, जो हमेशा हर चीज को डाउट करता है, भगवान कहते हैं उसको सीधा, भगवान कहते हैं कि उसको, वो तो ना इस जन्म में सुखी कभी नहीं रह पाएगा, और अगला जन्म तो छोड़ ही दीजिए, इवन इन दिस लाइफ कृष्ण इज सेइंग इफ यू जस्ट डाउटिंग एवरीथिंग, कृष्ण सेज कि वो हमेशा दुखी रहेगा। सो दैट इज हाउ वी हैव टू कल्टिवेट फेथ। अब दूध वाला रोज आपको दूध 1 लीटर दूध लेके जा रहा है, घर में 2 बच्चे हैं, है ना, he puts 1 बूंद साइनाइड डाल के दे देगा दूध में, तो क्या होगा, कितना समय लगेगा, फिर भी टेस्ट कर रहे हैं क्या इसमें साइनाइड है कि नहीं, कुछ मेजर कुछ भी नहीं, लाके लगा है, चलो कुकर, चलो बॉईल करके चाय बना रहे, पी रहे, कहां से श्रद्धा उत्पन्न हुआ। एयरलाइन टिकट बुक कर रहे हैं ना स्पाइस जेट का, उसको 100 बार पूछ रहे हैं कि सच में प्लेन जाएगा कि नहीं, ट्रेन का वो प्लेन का टायर बराबर है कि नहीं, फ्यूल भरते कि नहीं तुम लोग, वो कह रहे भाई तुमको जाना है तो विश्वास है कि स्पाइस जेट के प्लेन टिकट बुक कर दिया, हम जाएंगे। श्रद्धा के ऊपर दुनिया चलती है, इन चीजों को भी उतना ही श्रद्धा से एक्सेप्ट, जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी सुखी हो जाएंगे, भगवान कहते हैं, नहीं तो इस जीवन में दुखी रहेंगे। तो भगवान कहते हैं मामपेति पुनर्जन्म, मामपेति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अच्छे सारे वेरी नाइस पॉइंट्स, यू रीड द परपोर्ट। ठीक है, go to the next point.
तो हो गया उत्तम। बेसिकली दिस इज बेसिक, जितने भी प्रभुपाद जी की भगवद गीता आपके पास है उसी में से पर्पस में से पूरा क्लास, इनफैक्ट द एंटायर कोर्स आई हैव डन फ्रॉम द पर्पस ऑफ श्रील प्रभुपाद। दैट्स हाउ ब्रिलियंट हिज पर्पस आर। सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, द हाईएस्ट ट्रूथ्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्रभुपाद बेसिकली हैज गिवन अस थ्रू हिज पर्पस। एक और श्लोक भी यहां पे कभी कभी हम सोचते हैं कि सब भगवान एक ही हैं, किसी को भी पूजा करिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब ये सुन के आपको क्या लगता है, इज दैट द ट्रूथ दैट यू कैन वर्शिप एनीबडी एंड द रिजल्ट विल बी द सेम? कृष्ण सिंह, इफ यू वर्शिप ब्रह्मा यू विल गो टू ब्रह्मलोक, if you worship Indra you will go to Indraloka, if you worship Krishna you will go to Krishna Loka। लेकिन अगर हम कहेंगे नहीं हम इंद्र की पूजा करेंगे लेकिन हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, that is not possible। that means ये जो लॉजिक हम सोचते थे कि नहीं सब भगवान एक ही, आप लोग कृष्ण के ऊपर फैनेटिकल फोकस क्यों देते हैं? फैनेटिकल फोकस इज देयर फॉर ए रीजन, बट ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि नॉट ऑल गॉड्स आर दी सेम। ऐसा हो ही नहीं सकता है। डिफरेंट पाथ्स, भगवान कहते हैं एग्जिट नंबर 1, एग्जिट नंबर 2, एग्जिट नंबर 3। भगवान कहते हैं तुम चूज करो कहां पे जाना है, द चॉइस इज योर्स। लेकिन ये मत सोचो कोई भी एग्जिट में से निकाल के यू विल कम टू द सेम प्लेस, नॉट पॉसिबल। अगर आप यू गो टू पुणे रेलवे स्टेशन, और वो टिकट विंडो में आप कहेंगे कहीं का भी टिकट दे दो, बोले कहीं का भी टिकट मतलब क्या? बोले नहीं कहीं पे भी टिकट दे दो। उसने नागपुर का टिकट दे दिया एंड आप कहेंगे अब नागपुर का टिकट लिया, हमने लिया है लेकिन हम जाएंगे दिल्ली, कैन यू गो? नहीं हो सकता। नागपुर का टिकट नागपुर की ट्रेन में बैठ के नागपुर ही जाएगा। सिमिलरली इन दिस थिंग कृष्ण सिंह, अरे डोंट थिंक कि सब गॉड एक ही है। अगर तुमको इंद्र के पास जाना है, इफ यू आर अ फर्वेंट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड यूर वर्शिप्ड हिम 40 years एंड आपका एम ये है कि हमको गणेश जी से मिलना है, उनके साथ रहना है, तो उनके पास ही जाओगे ना। मैं उठा के मेरे लोक में क्यों लेके आऊंगा? अगर भगवान कि मैं तेरे को लेके आया फिर प्रॉब्लम क्या होगा? हम कंप्लेंट करेंगे अगर हमको जाना था गणेश जी के पास लेकिन आप कृष्ण लोग लेके आए हैं। सो वन थिंग इज दैट नॉट ऑल गॉड्स आर सेम, डिपेंडिंग ऑन whom you are trying to worship and whom you want to reach, you will go there. Your conception, your own conception and your own desire, that is very important. Don't think we can do anything and the result will be same. ऐसा नहीं हो सकता। That is one सिद्धांत here. Why, when the Vedic culture includes the worship of so many gods, why are you a Krishna fanatic? आप भगवान और देवी देवताओं को चल के बहुत अच्छे 3-4 पॉइंट है, ध्यान से उनको समझ लीजिए। लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से पहले हम किसी न किसी की पूजा तो कर ही रहे हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग स्टॉप दैट, लेकिन उनकी पूजा में और क्या अंतर है यहाँ पे ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं
I am in everyone's heart as a super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady. No, एक मिनट, एक और श्लोक मेरे पास था। इसके पहले एक और सुंदर से श्लोक है, भूल गया मैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं इस दुनिया से एग्जिट कहां से तुम लोगे, कौन से एग्जिट गेट से तुम जाओगे। भगवान कहते हैं तुम डिसाइड करो, लेकिन अलग एग्जिट, भगवान अलग अलग एग्जिट गेट है और उसका डेस्टिनेशन अलग है। मेरे पीछे दोहराइए, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। मेरे पीछे दोहराइए, those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. देखिए, 4 डिफरेंट पर्पट भी सुंदर सा बाद में पढ़ सकते हैं। भगवान कहते हैं 4 एग्जिट गेट हैं इस दुनिया से। भगवान कहते करेंटली यू आर इन द भूलोका। भगवान कहते तुम कहीं तक जा सकते हो, और कहां पे जा सकते हो। भगवान कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन, यान्ति देवव्रता देवान, दोज हु वर्शिप द डेमिगॉड्स विल टेक बर्थ अमॉन्ग दी डेमिगॉड्स। कितना सुंदर बता। अगर किसी को चाहिए कि हम जाके गणेश जी के प्लैनेट पे जीना चाहते हैं, आई लाइक लॉर्ड गणेश, मुझे इनके साथ रहना है, भगवान कहते नो प्रॉब्लम, वर्शिप लॉर्ड गणेश, ऑथराइज्ड वे ऑफ वर्शिप। हमारे दिमाग से इट्स नॉट लाइक दैट। देयर इज अ वे टू प्रॉपर्ली टू वर्शिप एवरी डेमिगॉड। गणेश जी के जैसे उपासना शास्त्र में लिखा गया उस तरह से उपासना करिए, जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करिए। फिर मरने के बाद इफ यू हैव फुलफिल्ड ऑल द क्राइटेरिया, तो फिर यू विल बी ट्रांसपोर्टेड टू गणेश लोका, विच इज समवेयर ऑन दी हायर रीजन्स। हमारे ऊपर जो है रीजन्स में अपर प्लैनेटरी सिस्टम से गणेश इज देयर। यान्ति देवव्रता देवन, पितृन यान्ति पितृव्रताः, दोज वर्शिप द एंसेस्टर्स गो टू दी एंसेस्टर्स। एंसेस्टर वर्शिप मतलब क्या है? अगर हम पूर्वजों की पूजा करते हैं, कभी कभी देखते हैं आप किसी के घर में राम कृष्ण किसी का फोटो नहीं है, सभी उनके पूर्वज के फोटो हैं, लाइन्स है। वो 200 साल पहले हमारे सबसे बड़े फोर फादर थे, वो पूना आए थे, उनका फोटो है। फिर उन्होंने साइकिल पे कुछ बेचना शुरू कर दिया, राइस बेचते थे, तो वहां के बाद उनका बेटा यह था, उनका बेटा यह है, उनका बेटा यह। तो लगातार इतने सारे 200 साल में इतना सब करने के बाद और मार्केट यार्ड में हम राइस के किंग हैं। मार्केट में सबसे बड़ा दुकान हमारा ही है, हम राइस के, वी आर दी नंबर 1 मर्चेंट्स ऑफ राइस इन पुणे। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुआ है? हमारे पितरों ने किया है। इन सब ने कहीं न कहीं शुरू किया है, कि इसी लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में हमको पूजने कौन है? हमारे पूर्वज ही है। इन्होंने 200 साल पहले आके यहां पूना में बिजनेस शुरू किया है, इतना सारा तपस्या किया है, इसको चलते आज हम इतने सुखी हैं। तो ये भगवान को कम मानते हैं या फिर नहीं मानते, लेकिन ये अपने पूर्वजों को ये मानते हैं। सुबह वो दुकान में आके अगरबत्ती भी पूर्वजों को ही घुमाता है, वो मानता है, दिल से मानते हैं कि यही हमारे भगवान हो। कहते नहीं, तुम्हारा रामकृष्ण ने क्या किया हमारे लिए? हमारे पूर्वजों ने बिजनेस किया ना, तो उनके मन में यही धारणा है कि माय एंसेस्टर्स आर बेसिकली माय वर्शिपेबल लॉर्ड्स। भगवान ये कहते हैं अगर ये तुम्हारी धारणा है तो तुम कहां जाओगे?
एंसेस्टर्स। और कहां है वो एंसेस्टर? पूर्वज कहां है? हाँ, भूल लोक में। किसी को पता है कि हमारे पूर्वज कहां हैं? हाँ, स्वर्ग में। कैसे पता है? सुना हुआ है, एक गेस है। वो उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब कहां पे रह सकते हैं? अगर वो नरक में है कहीं पे अज्यूम, तो फिर हम कहां जाएंगे? क्यों? लेकिन आपको नरक जाना तो था नहीं। अब वहां पे नरक जाके कहेंगे पापा चलिए, वो अरे तो आ गए यहां पे भी। मैं इतना मिस कर रहा था आपको। सी कितना इंपॉर्टेंट बात है। लोग कहते हैं किसी की पूजा करिए, नहीं। एंड मान लो वो कहीं पशु शरीर में अटके हैं, फिर हम कहां जाएंगे? उस पशु की फैमिली में जन्म लेंगे। यू सी द पॉइंट? इफ लेट्स से ही इज एन एलिफेंट्स बॉडी, फॉर एग्जांपल, इट इज अ पॉसिबिलिटी। 84 lakh species are there. If he is in elephant's body, and we will also take birth in an elephant body in that clan only, वहीं पे हमारा जन्म होगा। हम साथ रहेंगे, फिर हम साथ हैं। साथ रहना है, साथ रहना है, साथ। भगवान कहता है किधर के साथ में रहोगे? उठा के फेंक दूंगा तुम्हारे पूर्वजों को इधर, तुम कैसे साथ में रहोगे? नहीं, हमको रहना ही है। भगवान कहते पितृन यान्ति पितृव्रता, द डेंजर्स ऑफ नॉट क्लियरली अंडरस्टैंडिंग whom we are worshipping and what that can lead to. भूतानी यान्ति भूतेज्या, अगर भूत प्रेत की पूजा करेंगे तो कहां जाएंगे? थोड़े हर परिवार में 1, 2, 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये भूत प्रेत की पूजा में मानते हैं। अगर सर भी दुखेगा तो वो कहेंगे कि उसने कुछ किया होगा, है ना? बोले अरे मंत्र पढ़वाओ, उसको बुलाओ, उसने कुछ किया, वो ही तो करता है। फिर उसको तांत्रिक को पकड़ेंगे, वो कहेगा यस उसी ने किया है, तुम्हारा शक सही है। अब रात को 12 बजे स्मशान में आ जाओ, लींबू लेके आओ, फिर हाँ जो पता नहीं, इस सब लेके आओ, फिर उसको मैं फिर रात को 12 बजे स्मशान में बैठ के जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान, श्री श्री गौरताय भगवान की जय, तो सब कुछ मंगाएगा। तो 12 बजे पूरा शहर सो रहा है, वो बैठ के जबरदस्त पूजा कर रहा है, और लास्ट में 2 घंटे के बाद वो कहेगा आप चला गया, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर जा सकते हैं। एंड द एंटायर लाइफ इज इसी बिलीफ में कि उनका मतलब यो सोचते हैं कि ये भूत प्रेत ही हमको कंट्रोल करते हैं। उनका हर बात पे ये उठाएंगे, आपको परेशान हो रहे हैं, कितना बोलोगे ये चीज में कुछ दम तो है, लेकिन नहीं ऐसे मत सोचो, ये कुछ न कुछ करते होंगे ऐसे। भगवान ने कहता अगर इतना ही तुमको इसमें विश्वास है कि भूत प्रेत ही हमको चलाने वाले हैं, यही सुप्रीम है, तो भगवान ने तुम्हारा जन्म भी भूत प्रेतों के बीच में होगा, तो भूत बन के घूमोगे। तो कहेगा प्रभु ना तो हमको देवताओं के घर जाना है, ना तो पितरों के घर पे जाना है, ना तो भूत बनना है, क्योंकि सभी में रिस्क है। क्या रिस्क है सब में? रिपीटेड, इन तीनों में से कि परमानेंटली होने वाला गणेश जी के साथ नहीं। गणेश जी के अच्छा है, कम, वेरी नाइस, तो इतना पूजा किया 40-50 साल मेरे साथ रहे तू, तो कितने साल रखेंगे हमको गणेश जी? जितना पुण्य हमने कमाए हैं, जिस दिन पुण्य खत्म हो गया गणेश जी आपको नोटिस भी नहीं देंगे। उठा के डाल देंगे। तुम कहोगे अरे थोड़ा तो रहने दीजिए, गणेश जी मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता, फिनिश्ड, दे थ्रो यू बैक। फिर पूना में किसी मां के गर्भ में, फिर रूबी हॉस्पिटल, फिर जन्म लेंगे, फिर दगड़ेश्वर मंदिर जाएंगे। फिर कृष्णा से अरे सो जरा समझो सही, वाई यू कांट अंडरस्टैंड द डेमागॉड वर्शिप एंड द कॉन्सिक्वेंसेस।
तो परमानेंटली गणेश जी भी नहीं रखेंगे। पितरों के पास जाएंगे, कौन सा पितर रखेगा? मान लो कि एक पितर हमारा हाथी है, कि परमानेंटली रहने देंगे हमको उस हाथी के पास? कोई नहीं। अगर कोई हंटर आ गया, इसको अलग उसको अलग, खत्म हो गया, तो वहां पे भी मरना पड़ेगा। और भूत भी ये नहीं कि हमेशा भूत शरीर में रहने देंगे, लेकिन नहीं, यहां से निकलो कोई और शरीर में, तो कोई कहेगा प्रभु तो सभी में डेंजर है। अब पहली बार पता चलेगा आज तक ये सारे इतने अच्छे डेस्टिनेशन नहीं है, लगता है कि आपके पास आने से अच्छा रहेगा। तो भगवान कहते यस, यू आर वेलकम माय डियर, यान्ति मद्याजिनो अपि माम, यू कैच होल्ड ऑफ मी, वर्शिप मी एंड यू विल कम टू मी। सच ए नाइस इन्विटेशन। गीता इज नॉट ए बुक ऑफ लॉज। भगवान लॉ नहीं बताते हैं बंदूक लगा के, ये देखो भगवान कहते हैं, भगवान चॉइस, गीता इज बुक ऑफ चॉइसेस। भगवान के चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4। नाउ यू मेक दी चॉइस। हाँ, तुम्हारा हाथ में चॉइस है। बाद में ये मत बोलना कि अरे हम इधर कैसे आ गए, हम नरक आना ही नहीं चाहते थे, हम तो इतने बड़े व्यापारी थे, हम नरक कैसे आ गए? भगवान कहते इसीलिए आ गए थे क्योंकि तुमने तुम्हारे पूर्वजों को ही पूजा किया है, तुमने कभी राम और कृष्ण को तुमने माना नहीं है। आई मीट सम पीपल, प्रभु मेरे लिए मेरी मां ही देवता है, आप कुछ भी बोलिए, मैं भगवान का नाम कभी नहीं जपूंगा। मतलब क्यों? लेकिन बचपन से मुझे उसने बड़ा किया है, मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे, मेरे लिए मेरे मां सब कुछ, वही देवता है, वही भगवान है, मैं उसको ही पूछता हूं, मैं किसी और को नहीं मानता हूं। उस व्यक्ति का डेस्टिनेशन क्या है? यहां पे है। भगवान कहता है कि इतना ही श्रद्धा है मां में, समझते कि मां ही ईश्वर है। भगवान कहते उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसी तरह से होंगे। अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज योर चॉइस, बट डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल वर्शिप योर मदर एंड यू विल बिकम इटर्नल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान कहते वो होने वाला नहीं। आई विल नॉट टेक यू बैक बिकॉज यू वांटेड टू वर्शिप एंड स्टे विथ योर मदर। ठीक है, थोड़े और श्लोक हैं। Yes, Matthew. I'll do one thing. There are two more things actually. I think I'll open it up. Demigods cannot give a single paisa without the permission. Can we just finish two more lines? कृष्ण फैसिलिटेट से 3 श्लोकों हैं, मैं सिर्फ समरी पढ़ के आगे बढ़ाता हूं। यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्थितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धाम तम एव ताम एव विदधाम। कितना सुंदर सिद्धांत भगवान बताते हैं। I am in everyone's heart as a super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. अगर हम किसी देवताओं के ऊपर श्रद्धा दिखा के उस देवताओं की उपासना करना चाहते हैं, भगवान एक अद्भुत चीज बताते हैं कि मैं हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं, तुम्हारा श्रद्धा मैं दृढ़ करूंगा। मतलब भगवान कहते हैं कि अगर तुमको गणेश जी के ऊपर इफ यू वांट टू वर्शिप लॉर्ड गणेश और लॉर्ड कार्तिकेय, उसके लिए भी श्रद्धा लगेगा ना। भगवान कहते वो श्रद्धा कौन देगा? अब कितना अद्भुत बातें हैं। Isn't it fascinating that he is giving श्रद्धा to worship whom? लॉर्ड गणेश। सोचिए ऐसा क्यों करते हैं? Why does he do it? खुद को श्रद्धा देना चाहिए, लेकिन भगवान कहते तुम किसी को पूजा करने का तुम whatever you desire, I will give you the faith, I will give you the तस्य आचलम। इसके बाद लेकिन एक और पॉइंट भी भगवान यहां पे बताते हैं। अल्टीमेटली जो भी तुमको देवी देवता देते हैं, सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधना निहते लभते च ततः कामान माया एव विहितान हितान। लास्ट इज ब्यूटीफुल। भगवान कहते endowed with such a faith he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires, but in actuality these benefits are bestowed by me alone. वो भगवान ये बताते हैं कि सीखे एक देवता को वो श्रद्धा से तुम उस देवता को उपासना करोगे, श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से
एंड तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन भगवान कहते हैं माया एव विहितान हितान, देवी देवता तुमको एक पैसा भी भगवान के परमिशन के बिना तुमको नहीं दे पाएंगे। क्यों ऐसा है? Why is it like that? Yes, rather देवी देवता जानते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, हम कैसे दे सकते हैं? मान लो कि ये मेरा बॉटल है, आप आके दे सकते हो, यू कैन गिव दिस बॉटल टू हर, बट वी हैव टू टेक माय परमिशन ना। ये देवदेव जानते कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। उसमें से उठा के मान लो कि इस व्यक्ति को हम कुछ देना भी चाहते हैं, जो हम दे सकते हैं क्योंकि हम देवता हैं। अगर हमारा यज्ञ पूरा करने संपन्न करने से वी कैन गिव, वी आर ऑथराइज्ड, बट वी स्टिल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी लॉर्ड बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू अस। दे आर वेरी क्लियर। देवी देवताओं के मन में कोई ये संशय नहीं है कि ये दुनिया किसका है। दे आर श्योर दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सो दे विल गिव, बट बिफोर गिविंग दे विल आस्क कृष्णा। फलाना व्यक्ति हैं, ये उपासना कर रहे हैं कि इनको एक अच्छा पत्नी चाहिए, कृष्णा विल से फाइन, गिव इट। फिर वो देखे इंडिपेंडेंटली द डेमागोड्स कैन नॉट ग्रांट यू एनीथिंग। वो तो भगवान माया एवं हितान हितान, वेरी नाइस श्लोक। भले उस श्रद्धा से उस देवता को उपासना कर रहा है, लेकिन उस देवता के माध्यम से जो भी इच्छाएं पूरी हो रही है, भगवान माया एवं विहितान हितान, भगवान कहते हैं मेरे से वो हुआ, अल्टीमेटली आई फुलफिल द डिजायर्स। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करना चाहिए? डायरेक्टली बॉस के पास जा सकते हैं ना। वजह है क्यों जाना चाहिए? भगवान कहता है मैं रेडी हूं, अवेलेबल हूं, खड़ा भी हूं, मेरे पास बहुत समय है तुम्हारे लिए। टाइम ही टाइम है भगवान के लिए। देखिए सुबह से खड़े हो भगवान, 50-60 लाख लोग पुणे में होंगे, आई डोंट नो कितने लोग मिलने आए हैं सुबह से भगवान को, 100-200 लोग है ना। वो भगवान कहते हैं देखिए कितने लोग, 50 लाख लोग आना चाहिए, वैसे संबंध है मेरा, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं? कम लोग। बोले मेरे पास समय है, इफ यू कम टू मी आई कैन फुलफिल योर डिजायर्स। बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं। सो विल कंक्लूड दिस सेशन टुडे। इन एसेंस समरी क्या है? वेयर वी आर, वेयर एम आई? वी आर इन द मेटीरियल वर्ल्ड, एंड फ्रॉम हियर वी हैव 2 ऑप्शंस। वी कैन एक्चुअली गो, इसी ब्रह्मांड के अंदर घूम सकते हैं ऊपर नीचे, या फिर इसको छोड़ के हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं। वो एक चॉइस है हमारे पास। दूसरा, इस शरीर से एक पशु के शरीर में जा सकते हैं, या फिर एक मनुष्य के शरीर में, या फिर देवता के शरीर में। ऐसे कितने शरीर हैं? 84 लाख। चॉइस इज अवर्स। Where are we? We are in the middle world. Where should we go? Either we can go to 84 lakh species and we can go to upper planets, stay, come back to middle, or go to lower. Choice किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। But what is the best choice? Where should we go? वापस भगवान के पास जाना चाहिए। अगर वो आपका कंक्लूजन है तो नेक्स्ट सेशन में, लास्ट सेशन में, जाना कैसे है? अगर किसी को इच्छा है कि हाउ टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड इस कलयुग में, व्हाट इज द प्रोसेस, दैट विल कंक्लूड इन द नेक्स्ट सेशन। यस मदर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Purlik is the first devotee. Please read the history carefully. He's a hardcore Vishnu worshipper. But at that given point in time, उसके जीवन में यह परिस्थिति था कि he should give full focus to the parents. That was he was telling, अरे I am devoted to you. My heart is with you, Vishnu. But अभी मेरे माँ बाप, they need my full focus.
That was why he was giving full focus. And Lord Vishnu knew. That was the impress ki yes, this is also right. He never neglected Vishnu. He is a Vishnu worshipper. ठीक है? ठीक है। और किसी का सवाल? Yes, Mataji. Sorry, Mataji. Prabhuji, do you have wireless mic? Hai? 1 second, I will give you a mic. Guruji, you said that there are innumerable facilities in heaven when a person elevate by doing good punya karma can reach in heaven, okay? Yes. But instead of enjoying those tempting things, he prefers to do bhakti in heaven also. Is it there a possibility to correct that and reach from heaven to spiritual world itself? Is there a possibility like this? Or because you said that punya will get exhausted. So two things, Mataji. There is something called possibility. There is something called probability. Possibility of doing bhakti in heavenly planets. Possibility is there. Probability is very less. हो सकता है, लेकिन probability बहुत कम है. क्योंकि क्या होता है, why the probability is very less? Because when so much of opulence is there, सब जगह आपको चारों दिशा में भोग ही भोग है. अब इस दुनिया में स्वर्ग को छोड़ दीजिए, इस जीवन में भी आप देखिए, जब तक आपका शरीर शिथिल नहीं होने लगता है, आप जमीन पे आ भी नहीं पाते हैं. जितने भी लोग हैं, हम जब जवान थे, एक हमारा एरोगेंट नेचर, एटीट्यूड, हम सोचते कि हम ही ईश्वर थे, वो वाला भाव कब टूटने लगता है? 50, 50, 55 के बाद फिर वही व्यक्ति एक कभी किसी को सुनता भी नहीं था, वो एक हिटलर का घर में, अब 60 साल के बाद अब पथारीवश हो गया, अब बीमारी आ गई, तो तब जाके वो धीरे धीरे लाइन पे आता है. जब तक शरीर तगड़ा है और पैसा है, तो इस जीवन में भी वो लोगों को परेशान करता है कि नहीं? ये हर परिवार में वी कैन सी पीपुल लास्ट में बिल्कुल विह्वल जब होता है, डॉक्टर ने बोल दिया आप कुछ नहीं है, तब जाके वो सबको हाथ जोड़ता है 70-75 के बाद. लेकिन उसके पहले तो वो हिटलर ही था. क्यों? ऑन व्हाट? ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन बेसिस ऑफ जस्ट अ बॉडी. एक बॉडी स्ट्रांग था, इसकी वजह से वो ईश्वर बन के घूम रहा था. और उस लोक में तो बॉडी तो आपको हमेशा ही बॉडी इन द स्पिरिचुअल इन द स्वर्ग इज ऑलवेज यंग. वहां पे बुढ़ापा नहीं है. अगर मान लो कि मैं स्वर्ग में अगर 20 साल भी जीऊंगा, आज मेरा लास्ट दिन है, ऐसा नहीं कि लास्ट दिन पर बूढ़ा नहीं होने वाला. आई विल बी सेम विद यंग बॉडी ओनली, लेकिन रात को उठा के फेंक देंगे मुझे बस. सो बॉडी खुद इतना यंग है, उससे आदमी को अन्य से लेकर सत्ता मिल जाता है कि मैं हूं कुछ. शरीर के बल के ऊपर यहां पे इतना व्यक्ति गुंडा की तरह जीता है, वहां पे तो वो शरीर इतना स्ट्रांग रहता है. भोग सब जगह अवेलेबल है, कोई रोकने वाला नहीं है. कोई ये नहीं पूछेगा तुम कितना पी रहे हो, तुम इस स्त्री के साथ क्यों जा रहे हो, उसके साथ क्यों जा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं. भोग की सामग्री इतना अद्भुत है. सो इस बीच में बैठ के भक्ति करना तो मैंने कहा पॉसिबिलिटी यस, प्रोबेबिलिटी नो. दैट्स इट. ठीक. Thank you so much. That answers my question. That really helps. Thank you, Guruji. Yes, Hare Krishna. Any other question? All right, thank you so much. We'll stop here. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Prasadam as usual upstairs. Behind. किधर? हम पार्किंग में देने वाले, ऊपर नहीं है.